हाँ जी सर। हमारे पास सवाल में ये दिया हुआ है कि एक आपके पास मासलेस स्ट्रिंग है जो कि बेसिकली इनिशियली आपके पास हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है और वो मासलेस स्ट्रिंग का लेंथ एल है और मासलेस स्ट्रिंग का लेंथ एल है और उसके एक एंड पर एक पार्टिकल लगा हुआ है ऑफ मास एम और उसके एक एंड पर एक पार्टिकल लगा हुआ है ऑफ मास एम और उसको हम लोगों ने बेसिकली यू बराबर 0 से रिलीज किया है। उसको हम लोगों ने बेसिकली यू बराबर 0 से रिलीज किया है, राइट। तो हमें बताना है कि वो जब वर्टिकल के साथ 60 डिग्री एंगल बनाएगा तो हमें बताना है कि वो जब वर्टिकल के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाएगा तो उस टाइम पर हमें ये पूरे सिचुएशन को एनालाइज करना है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम। तो mg/L/2 बराबर हाफ इंटू एम इंटू तो वी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा mg/L/2 बराबर हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। हमारे पास आ जाएगा mg/L/2 बराबर हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। तो v बराबर आ जाएगा रूट जी एल। v बराबर आ जाएगा तो रूट जी एल। तो v बराबर आ जाएगा रूट जी एल। और फिर हमारे पास आता है बेसिकली ए सी बराबर मतलब क्या आता है वी स्क्वायर बाई एल। तो वो बराबर आ जाएगा जी इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, राइट। ए सी बराबर हमारे पास आता है तो वी स्क्वायर बाई एल तो वो बराबर आ जाएगा हमारे पास जी इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। ए सी बराबर आता है वी स्क्वायर बाई एल वो बराबर आ जाएगा जी इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, राइट। और हम लोग ये भी जानते हैं कि वर्क डन बाई द टेंशन फोर्स यहाँ पर 0 है। यहाँ पर वर्क डन बाई द टेंशन फोर्स 0 है, इजी। अच्छा, अब अगर आप ध्यान दीजिएगा ना सर तो टेंडेंशियल डायरेक्शन में अगर आप देखिएगा तो एफ टी बराबर आपके पास आता है एम जी का साइन 60 डिग्री कॉम्पोनेंट मतलब कि √3 mg/2। एफ टी बराबर आपके पास आता है एम जी का साइन 60 डिग्री कॉम्पोनेंट मतलब कि √3 mg/2 और ए टी बराबर आपके पास आता है जी साइन 60 डिग्री मतलब कि √3 g/2 और ए टी बराबर आपके पास आता है जी साइन 60 डिग्री मतलब कि √3 g/2। ठीक है सर, इजी। अच्छा, अब अगर आप ध्यान देंगे एलोंग दी स्ट्रिंग अगर आप देखिएगा तो एनएलएम से आपके पास आ जाएगा t माइनस एम जी का cos 60 डिग्री इज इक्वल टू एम जी। तो t बराबर आपके पास आ जाएगा 3 mg/2। अगर आप एलोंग दी स्ट्रिंग ध्यान दीजिएगा तो t माइनस एम जी का cos 60 डिग्री इज इक्वल टू एम जी। तो t बराबर आपके पास आ जाएगा 3 mg/2। एलोंग दी स्ट्रिंग देखिएगा t माइनस एम जी का cos 60 इज इक्वल टू एम जी। तो t बराबर आ जाएगा आपके पास 3 mg/2। अच्छा, अगर आपसे कोई बोल रहे कि आप बताइए बेसिकली ए नेट बताइए तो ए नेट जो है वो आपका बेसिकली तो क्या होगा ए सी और ए टी का वेक्टर सम होगा। तो आ जाएगा आपके पास जी टाइम्स अंडर रूट ऑफ दी 1 + 3/4 तो वो बराबर आ जाएगा आपके पास √7 टाइम्स g/2 का। ए नेट जो है वो आपका बेसिकली ए सी और ए टी का वेक्टर सम होगा मतलब जी टाइम्स अंडर रूट ऑफ दी 1 + 3/4 तो वो बराबर आ जाएगा आपके पास √7 टाइम्स g/2 का, इजी। ए नेट बराबर आ जाएगा आपके पास √7 टाइम्स g/2, इजी। तो ये सारी चीज़ें हैं वर्क एनर्जी थ्योरम में और आई गेस आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाए हैं तो mg/2 बराबर हाफ एम वी स्क्वायर तो v बराबर आ गया है √gl। फिर ए सी बराबर तो वी स्क्वायर बाई एल आता है तो g ऊपर। एफ टी बराबर एम जी का साइन 60 डिग्री मतलब कि √3 mg/2 और ए टी बराबर है आपके पास जी साइन 60 डिग्री मतलब कि √3 g/2 और एलोंग द स्ट्रिंग अगर आप एनएलएम लगाएगा तो t माइनस एम जी cos 60 इज इक्वल टू एम जी। तो t बराबर आ गया है आपके पास 3 mg/2 t माइनस एम जी cos 60 इज इक्वल टू एम जी। तो t बराबर आ गया है 3 mg/2 और ए नेट है आपके पास तो जी इंटू अंडर रूट ऑफ दी 1 + 3/4 बराबर है आपके पास √7 g/2। ए नेट है आपके पास जी इंटू अंडर रूट ऑफ दी 1 + 3/4 तो बराबर है आपके पास √7 टाइम्स g/2, इजी। आगे बढ़े।